अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि जो आपके ट्रेपेजियस मसल है या जितने भी मसल्स हैं आपके कनेक्टिंग द अपर लिम्ब विद द वर्टेब्रल कॉलम, उनकी नर्व सप्लाई क्या है एंड उनका एक्शन क्या है। सो अब हम देखते हैं सबसे पहले ट्रेपेजियस। आपको याद होगा कि इसके इंसर्शन क्या था, ओरिजिन क्या था, एंड अब हम देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई को ना मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है, ठीक है। सो नर्व सप्लाई है इसकी एक्सेसरी नर्व। आपकी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स हैं ना, ठीक है, वो टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स हैं और उनको नाम दिए गए हैं। उनमें से जो है ना एक्सेसरी नर्व, या आप उसे कह सकते हैं कि जो 11th नर्व है उसे हम कहते हैं एक्सेसरी नर्व, ठीक है। ये ट्रेपेजियस मसल को सप्लाई देती है और उसका स्पाइनल पार्ट सप्लाई देता है, यानी कि एक स्पाइनल एक्सेसरी नर्व 11th क्रेनियल नर्व है जो कि नीचे की तरफ आ रही है, और जो स्पाइनल पार्ट से उसकी निकलती है ब्रांच, वो ट्रेपेजियस को सप्लाई देती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका लेटिसमस टॉर्साई की हम लोग पहले नर्व सप्लाई देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हम पहले तमाम मसल्स की जितनी भी नर्व सप्लाई वो देख लें, क्योंकि कंपैरिजन से याद रखते हैं ना तो याद रखने में आसानी होती है, ठीक है। सो लेटिसमस टॉर्साई को हम देखें तो इसको सप्लाई करती है नर्व टू लेटिसमस टॉर्साई, जिसे हम थोरैकोडोर्सल नर्व भी कहते हैं। और हमने ये देखा था कि ये किसकी ब्रांच थी, ये पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस की ब्रांच थी, ठीक है। क्योंकि पोस्टीरियर साइड पर है ना, तो डेफिनेटली पोस्टीरियर कॉर्ड से ब्रांच निकलेगी और नर्व टू लेटिसमस टॉर्साई थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। ये याद रखने नाम है, इसे रट्टा लगाना पड़ेगा नाम, इसका ऐसा कोई सीन नहीं है, याद। सो नेक्स्ट थिंग इज द लिवेटर स्कैपुली। लिवेटर स्कैपुली को हमने देखा था कि जो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व थी जो कि ब्रांच निकल रही थी फ्रॉम द रूट्स, ठीक है, वो सप्लाई करती है। एंड इसके अलावा कुछ ब्रांचेस होती हैं जो कि C3 and C4 स्पाइनल नर्व से निकल रही होती हैं, वो भी लिवेटर स्कैपुली को सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने रट्टा ही लगाना है। अच्छा, इसको रट्टा लगाना है ना, तो बाकियों के लिए रट्टा लगाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आगे रोम्बॉइड माइनर है और रोम्बॉइड मेजर है। सो दोनों की नर्व सप्लाई सेम है, ठीक है, और दोनों का एक्शन भी सेम है। तो पहले हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं। सो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है, यानी कि आखिरी तीन की जो नर्व सप्लाई है ना वो सेम है, वो आपने अब इस तरह याद हो गई, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। समझ आ गए, यानी कि स्कैपुला की ना जो डॉर्सल सरफेस है ना, अब ये नाम इससे आप याद रख सकते हैं कि जो स्कैपुला की जो डॉर्सल सरफेस है वहाँ पे ये मसल्स अटैच हो रहे हैं। तो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक है, ये तीनों मसल्स डॉर्सल स्कैपुलर नर्व को से सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके एक्शन। सो ट्रेपेजियस ना एक बड़ा सा मसल है, हमने कल भी देखा था, मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी। सो यहाँ पर आप देखें कि इसको ना फिर हम डिफरेंट फाइबर्स में डिवाइड कर देते हैं, यूएफ यानी कि अपर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स एंड अपर प्लस लोअर फाइबर्स, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले अपर फाइबर्स की देख लेते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, फिर मैं आपको ना आगे इसकी एनिमेशन भी दिखाऊंगा। ये देखें, जो इसके ये अपर फाइबर्स हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपर फाइबर्स कहाँ तक हैं। ये यहाँ तक नियर अबाउट इसके अपर फाइबर्स है, ठीक है। सो ये जो अपर फाइबर्स होंगे जब ये कंट्रैक्ट करेंगे, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है क्लैविकल का, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, यानी कि जो पेक्टोरल गर्डल है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। लेकिन तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये जो अपर फाइबर्स ऑफ द ट्रेपेजियस है, ये कंट्रैक्ट करेंगे, ये इस तरह है ना, ये कंट्रैक्ट करेंगे, ये इस तरह हो जाएंगे। तो जो ये जो क्लैविकल के साथ अटैच है और जो स्कैपुला के साथ अटैच है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा पोर्शन, ठीक है, समझ आ गई। सो अपर फाइबर्स का फंक्शन समझ आ गया। अब मिडल फाइबर्स, मिडल फाइबर्स मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, देखें। सो मिडल फाइबर्स तकरीबन ना यहाँ तक आते हैं, ठीक है। सो जब मिडल फाइबर्स कंट्रैक्ट करेंगे, ये इस तरह है, ये कंट्रैक्ट करेंगे, यूं कंट्रैक्ट करेंगे, ये जो पोर्शन है ये इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन तो मूव नहीं करेगा ना, इंसर्शन मूव करेगा। सो इन्होंने कंट्रैक्ट किया, तो ये जो स्कैपुला का पोर्शन है, ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला है, ये पीछे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस मूवमेंट को आप क्या कहते हैं? रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला क्या है कि जो स्कैपुला है वो पीछे की तरफ मूव करती है, ठीक है। आप अपने शोल्डर जो का शोल्डर गार्ड है उसे पीछे की तरफ मूव करें, सो इसे हम रिट्रैक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर मिडल फाइबर्स जो हैं वो रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है, अपर प्लस लोअर फाइबर्स दोनों मिलकर क्या करते हैं। अच्छा, ये ना सेरेटस एंटीरियर का भी यही काम होता है, यानी सेरेटस एंटीरियर के साथ मिलकर ट्रेपेजियस के अपर लोअर फाइबर्स क्या करेंगे, अबडक्शन करवाएंगे। अबडक्शन क्या होती है कि जो आपका आर्म है या फोर आर्म है, या आप इसे अपर लिम्ब कह सकते हैं, यानी आपका बाजू आपकी जो मिड लाइन बॉडी है उससे दूर जाएगा, ठीक है। सो इसे हम एबडक्शन कहते हैं। एंड इसके बेसिकली ना इसके अंदर क्या हो रहा होता है, रोटेशन ऑफ स्कैपुला हो रही होती है, ठीक है। रोटेशन ऑफ स्कैपुला कैसे होती है कि जो स्कैपुला है, सपोज करें ये सपोज करें ये आपकी बॉडी है, ठीक है, और ये आपका आर्म है, ठीक है। जब ये इस तरह मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये एबडक्शन है, ये एडक्शन होती है, ठीक है।
ये एबडक्शन है, ये एडक्शन है। सो जब ये एबडक्शन करेगा तो पीछे ये स्कैपुला के साथ अटैच है ना, तो स्कैपुला जो पीछे की तरफ लगी हुई है वो इस तरह रोटेट करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आर्म है ये इस तरह मूव करेगा, ठीक है, समझ आ गई। सो अगर नहीं भी समझ आई ना तो मैं एंड में आपको इसका 3D एनिमेशन दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह उस समय क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटिस्मस टॉर्साई। सो लेटिस्मस टॉर्साई का फंक्शन एडक्शन, अभी मैंने आपको बताया कि एबडक्शन और एडक्शन क्या चीज़ है। एबडक्शन क्या है कि जो आपका अपर लिम्ब के बॉडी है या जो आपका बाजू है उसका बॉडी से दूर जाना, ठीक है। एडक्शन क्या होगी फिर, वो थी अबडक्शन, दूर जाना। एडक्शन क्या है, बॉडी के करीब आना, आर्म का या बाजू का, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग जो इसका फंक्शन है वो है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या है कि फ्लेक्शन होती है आपके आर्म का, आपके आर्म और शोल्डर गर्डल के दरमियान जो एंगल है वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये वापसी आएगा, जो बाजू है वो एंगल अगर इंक्रीज़ करता है तो उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। ये टर्म्स आपने पढ़ी होंगी, तो मैं आना आपको यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ही मैं बता रहा हूँ। अगर आपने टर्म्स वाली वीडियो देखनी है ना तो वो मैंने अलग से बनाई हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने तमाम की तमाम जो मेडिकल टर्म्स हैं या जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अ मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म लेटिस्मस टॉर्साई, डेफिनेटली ये जो है आपका बाइसेप्टल ग्रुप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, या जो उसका फ्लोर होता है ह्यूमरस के इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का जो फ्लोर होता है वहाँ पर लेटिस्मस टॉर्साई जाके अटैच होता है ना, तो डेफिनेटली जब ये मूव करेगा तो इसने जो ह्यूमरस है उसको भी रोटेट करना है, और अगर ह्यूमरस रोटेट होगी तो उससे क्या होगा कि जो आपका आर्म है वो भी रोटेट होगा और वो मीडियल साइड पर रोटेट होगा, ठीक है, सही। तो अब लिवेटर स्कैपुली, जाहिर सी बात है नाम से जाहिर है, लिवेटर स्कैपुली स्कैपुला को एलिवेट करेगा, तो एलिवेशन ऑफ स्कैपुला, ठीक है, और डेफिनेटली उसे सहारा भी देगा। अब इसके बाद हम देखते हैं रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर। अच्छा, रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर ना दोनों आपके बैक साइड पे लगे होते हैं मसल्स, ठीक है। सो जिस तरह ट्रेपीजियस के जो मिडल फाइबर्स थे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जिस तरह ट्रेपीजियस के मिडल फाइबर्स थे ये लगे होते हैं, इसके बिल्कुल नीचे ना ये वाला जो रीजन है ये रोम्बॉइड माइनर रोम्बॉइड मेजर का लगा होता है, इधर स्पाइन के साथ भी अटैच होता है और इधर आके स्कैपुला की डॉर्सल सरफेस से भी अटैच होते हैं, ठीक है। सो जिस तरह ये मिडल फाइबर्स कंट्रैक्ट करते थे तो जो स्कैपुला थी वो पीछे की तरफ आ जाती थी, ठीक है, स्कैपुला पीछे की तरफ आ जाती थी, यानी कि रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला होती थी। तो डेफिनेटली जो इसके नीचे मसल है उसका भी यही काम होगा कि जब वो कंट्रैक्ट करेगा, ये सपोज करें रोम्बॉइड माइनर या रोम्बॉइड मेजर है, ये कंट्रैक्ट करेगा तो जो स्कैपुला है वो पीछे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 3D व्यू है इन तमाम मसल्स का वो कैसे है।